नंबर 16, पेज नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य पर राइट का निशान लगाओ। बेटा यहाँ पे हमें क्या किया है, तीन तीन सेंटेंस दिए, पर वो तीनों सेंटेंस में से एक ही सेंटेंस राइट है। शुद्ध मतलब राइट है, वहां पे हमें क्या करना है, टिक करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है मैंने बढ़िया गाना गाई, मैंने बढ़िया गाना गाया, मैंने गाया बढ़िया गाना। तो यहाँ पे देखो अब फर्स्ट क्या लिखा है, मैंने बढ़िया गाना गाई। बेटा ये थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा, मैंने बढ़िया गाना गाई। सेकंड है मैंने बढ़िया गाना गाया, एंड थर्ड है मैंने गाया बढ़िया गाना। तो राइट सेंटेंस है सेकंड वाला, तो टिक करो बेटा सेकंड वन पे। अब क्वेश्चन नंबर 2, माँ ने अच्छी पूरियाँ बनाई, माँ ने अच्छा पूरियाँ बनाया, माँ ने अच्छा पूरियाँ बनाए। तो यहाँ पे राइट सेंटेंस कौन सा होगा, माँ ने अच्छी पूरियाँ बनाई, क्योंकि नीचे के दो सेंटेंस है वो अटपटे, तो यहाँ पे फर्स्ट में टिक करो। अब क्वेश्चन नंबर 2, नीचे लिखे वाक्यों में विलोम शब्दों को गोला करो। विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट वर्ड्स, तो यहाँ पे हमें सेंटेंस दिए, वहां पे हमें ऑपोजिट वर्ड्स पे सर्कल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे तो आपको दिया गया है सर्कल, राम ने खट्टी मीठी टॉफी खाई। खट्टी मीठी, खट्टी का ऑपोजिट वर्ड्स होता है बेटा मीठी, तो खट्टी मीठी, वैसे ही हमें सारे पे सर्कल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, मेरी बहन अंदर और मैं बाहर खेल रहा हूँ। देखो यहाँ पे मेरी बहन अंदर और मैं बाहर खेल रहा हूँ, अंदर बाहर ऑपोजिट वर्ड से, तो बेटा सर्कल आएगा अंदर पे और बाहर पे। थर्ड, हमें अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, हमें गरीब और अमीर, अमीर गरीब, अमीर मतलब बेटा पैसे वाले, गरीब मतलब जो इसके पास पैसे नहीं होते उसे कहते हैं। तो अमीर और गरीब ऑपोजिट वर्ड से, तो यहाँ पे सर्कल आएगा अमीर गरीब। फोर्थ, सभी छोटों के बड़ों का आदर करना चाहिए, सभी छोटों को बड़ों का आदर करना चाहिए। छोटा बड़ा, स्मॉल बिग, ऑपोजिट वर्ड से, तो यहाँ पे आएगा छोटा बड़ा। यहाँ पे देखो मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे, आपको समझ आए इसके लिए बेटा आपको आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखना है। सीता सुख दुख में मेरे साथ रहती है। यहाँ पे क्या लिखा है, सीता सुख दुख में मेरे साथ रहती है। सुख दुख, सुख मतलब हमें जो सारी फैसिलिटी मिल जाती है तो अब हम कहते हैं हम सुखी है, और जब हमें नहीं मिलती तो हम कहते हैं दुखी है, हम सैड है, हैप्पी सैड। तो हैप्पी और सैड ऑपोजिट वर्ड्स है, सुखी दुखी, तो सुखी और दुखी ऑपोजिट वर्ड्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बंदर बुद्धिमान नहीं बिल्कुल मूर्ख है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बंदर बुद्धिमान नहीं बिल्कुल मूर्ख है। तो बुद्धिमान जो दिमाग वाला होता है उसे कहते हैं बुद्धिमान, और मूर्ख जिसमें दिमाग नहीं होता उसे कहते हैं मूर्ख। तो यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स क्या होगा, बुद्धिमान मूर्ख। बेटा ये दोनों आपको आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक में लिखना नहीं है, आपको समझ आए इसीलिए मैंने 2 लिखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, कविता की पंक्तियों को पूर्ण करो। मतलब हमें क्या करना है, फिलिंग दी ब्लैंक्स, जो कविता की पंक्तियां है उसे कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे देखो कविता की पंक्तियों में क्या लिखा है, एक दीप ऐसा डैश स्नेह, फिर वापस डैश दिया है, डैश जीने का डैश जाए। तो यहाँ पे देखो हमारी जो पोयम है उसमें ये एक पैराग्राफ है, तो वो पैराग्राफ देखो तो उसमें लिखा होगा एक दीप ऐसा जो सबको स्नेह प्यार सिखलाए, आंधी तूफानों में जीने का साहस बन जाए। बेटा आगे पोयम में ये पैराग्राफ दिया है, हमें उसमें से देख के कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4, नीचे कुछ संज्ञा विशेषण और क्रिया शब्द आपस में मिल गए हैं, इन्हें छांटकर अलग अलग लिखो। यहाँ पे क्रिया भी है, संज्ञा भी है और विशेषण भी है। तो सबसे पहले तो बेटा संज्ञा मतलब क्या, मैंने आपको बताया था, किसी प्लेस पर्सन थिंग्स एनिमल्स की बात की गई हो वो कहते हैं संज्ञा। विशेषण मतलब क्या, किसी सेंटेंस में किसी पर्सन की विशेषता बताई जाती है, किसी चीज की विशेषता बताई जाती है, तो उसे कहते हैं विशेषण, मतलब किसी की इंपॉर्टेंस बताई जाती है। और क्रिया मतलब क्या, हमारे जो एक्शन होते हैं उसे कहते हैं बेटा क्रिया। तो मैंने आपको ये तीनों करवाया है, तो ये तीनों यहाँ पे मिले हुए हैं और हमें यहाँ पे ढूंढ के बाइफरकेट करके लिखना है। तो फर्स्ट लिखा है संज्ञा, सेकंड लिखा है विशेषण और थर्ड लिखा है क्रिया। तो पहले हम क्या करेंगे, संज्ञा कंप्लीट करेंगे। तो संज्ञा यहाँ पे नन्हे
मतलब यहाँ पे क्या बात की है, छोटी चीज की बात की गई है। तो यहाँ पे किसी की विशेषता दिखा रहे हैं कि छोटी चीज है, तो वो आएगा विशेषण। खेलेंगे, खेलना क्या है, एक्शन है, तो वो आएगा क्रिया में। चांद, चांद बेटा क्या लिखा है, चांद, चांद कोई एक चीज है, किसी, मैंने क्या कहा था, किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी एनिमल्स, किसी थिंग्स के बारे में बताई गई हो उसे संज्ञा कहते हैं। तो चांद कहाँ पे आएगा, संज्ञा में। सूरज, सूरज भी बेटा संज्ञा में आएगा, तो चांद सूरज। अब क्या लिखा है, नीला, नीला, तो नीला किसी की इंपॉर्टेंस दिखाई जा रही है, तो नीला क्या होगा, विशेषण। उसके बाद दौड़, भागना, भागना हमारा क्या है, एक्शन है, तो वो आएगा क्रिया में। आसमान, आसमान क्या है, संज्ञा है। कैसे संज्ञा, तो किसी प्लेस की बात की गई है, पर्सन की बात की गई है। यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है आसमान पर, एक थिंग है जो सॉरी संज्ञा में आएगी। तो देखो संज्ञा कंप्लीट हो गई, सूरज, आसमान, चांद। आसमान के बाद क्या लिखा है, प्यारी। तो प्यारी क्या है, एक इंपॉर्टेंस है, किसी चीज की इंपॉर्टेंस है, मेरी बहन प्यारी है। तो ये सेंटेंस में क्या दिखा रहा है, बहन की इंपॉर्टेंस दिखा रहा है कि वो कैसी है, प्यारी है। तो प्यारी क्या आएगा, विशेषण। पकड़ा, किसी को पकड़ना, वो है क्रिया, तो पकड़ा क्या आएगा, क्रिया। तो संज्ञा में आएगा सूरज, आसमान और चांद। विशेषण में आएगा नन्हे, नीला, प्यारी। क्रिया में आएगा दौड़, पकड़ा, खेलेंगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द लिखो। बेटा हमारे शब्द कैसे बनते हैं, हम जब अलग अलग व्यंजन को साथ मिलाएंगे तभी एक शब्द बनेगा ना। तो वो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये बाइफरकेट करके दिया हुआ है, हमें इसको साथ में मिला के लिखना है। ये सारे वर्ण बाइफरकेट किए हुए, अब हम इन सबको मिला देंगे तो एक शब्द बन जाएगा। तो फर्स्ट में क्या लिखा है, म, आ, न, अ, व, अ। देखो तो इसको साथ में बोलेंगे तो क्या होगा, मानव। तो फर्स्ट में मानव लिखा हुआ है। अब सेकंड, क, अ, ह प्लस आ, न, ई। तो अब साथ में पढ़ो तो क्या होगा, कहानी, तो क्या होगा, कहानी। थर्ड, द, ई, प, अ, तो क्या होगा, दीप, तो क्या हमें लिखना है, दीप। यहाँ पे क्या क्या है, पूरा बाइफरकेट करके दिया है, हमें उसको साथ में मिला के लिखना है। तो फर्स्ट में मानव लिखा है, सेकंड में आएगा कहानी एंड थर्ड में आएगा दीप। अब क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लगाओ। कविता में किसके गाने के लिए कहा गया है, तो बच्चों के, फुलझड़ियों के फिल्मों के। तो कवि ने क्या कहा है, फुलझड़ियों के गाने से हमें दीप जलाना है, तो टिक करो फुलझड़ियों के। क्वेश्चन नंबर 2, एक दीप किसका तारा बन जाएगा, तो अंधियारी आंखों का, बच्चों का या आसमान का। तो क्या आएगा, अंधियारी आंखों का, मतलब जिसके झोपड़ियों में अंधकार है वहां पे हमें क्या करना है, दिया जलाना है, तो टिक करो अंधियारी आंखों का। बेटा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने इसके हार्डवर्ड, शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए थे, टेक्स्ट बुक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो हमारा यहाँ पे essay 2 का पोर्शन खत्म होता है। हमें अब क्या करना है, essay 2 का रिवीजन स्टार्ट करना है। तो आपका essay 2 का पोर्शन है चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 16। मैंने आपको ये 4 चैप्टर टिक करवाए हैं और चारों के चारों चैप्टर हमारे हो गए हैं। तो आज आपको क्या करना है, रिवीजन स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। तो आपका essay 2 का पोर्शन आपके पास है, मैं आपको रिवीजन भेजूंगी और आपको यही वीडियो में बताती हूँ कि आपको essay 2 का पेपर कैसे लिखना है और essay 2 के पेपर में क्या आएगा। देखो बेटा आपका essay 2 का पेपर होगा 60 मार्क्स का, और 60 मार्क्स के पेपर में आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 होगा शब्द अर्थ। तो शब्द अर्थ आपको कितने मार्क्स के होंगे, 8 मार्क्स के होंगे। फिर होगा क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। वो आपको आएगा 6 मार्क्स का। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब जो मरीज का इलाज करता है, डॉक्टर, ये क्या हो गया, एक शब्द, तो ये आपको आएंगे 6 मार्क्स के। फिर क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए वाक्यों में राइट या रॉन्ग का निशान लगाओ, मतलब ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको 6 मार्क्स के आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित शब्दों को स्त्रीलिंग रूप में बदलकर दोबारा वाक्य लिखो। बेटा यहाँ पे क्या करना है, पुल्लिंग शब्द दिया होगा उसको हमें स्त्रीलिंग करके लिखना है। आपको पता है बेटा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या है, पुरुष की बात की गई हो तो पुल्लिंग आएगा, स्त्री की बात की गई हो तो स्त्रीलिंग आएगा। तो सेंटेंस में क्या होगा, पुल्लिंग लिखा होगा, उसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करके वापस सेंटेंस लिखना है, तो वो आपको आएगा 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5, दी गए शब्दों का अनेक वचन से मिलान करो, एक वचन और बहुवचन। तो आपको क्या करना है, एक वचन को बहुवचन के साथ मैच करना है, तो वो आपको आएगा एग्जाम में 5 मार्क्स का। फिर 6, क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लगाओ, मतलब जो राइट आंसर है वहां पे हमें टिक करना है, तो वो आपको आएगा 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 7, विलोम शब्द लिखो, हमें क्या करना है, ऑपोजिट वर्ड्स लिखने, जैसे आपने अभी किया खट्टी मीठी छोटा बड़ा दुखी सुखी, वैसे हमें विलोम शब्द लिखने, तो वो भी आएंगे आपको 5 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 8, कविता की पंक्तियों को पूरा करो, वो आपकी कितने मार्क्स की आएगी, 2 मार्क्स की। आपने अभी जैसे कंप्लीट की चैप्टर नंबर 16 की, वैसे आपको कविता की पंक्तियां पूर्ण करनी है, जो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में आएगी। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर सर्कल करो, वो आपको 4 आएंगे। बेटा कितने मार्क्स के आएंगे, 4 मार्क्स के आएंगे। तो सर्वनाम मतलब क्या होता है, नाम की जगह पे जो वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं सर्वनाम, तो हमें सर्वनाम पर सर्कल करना है। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो, आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे, बेटा वो कितने मार्क्स के आएंगे, 7 मार्क्स के आएंगे। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, कुत्ता पर 5 से 7 पंक्तियां लिखो। बेटा मैंने आपको ये कुत्ता ऐसे जो था वो आपको भेजा था, तो वो ऐसे ही आपको कितने मार्क्स में आएगा, 7 मार्क्स में आएगा। तो ये है आपका मॉडल पेपर। मैं आज आपको ग्रुप पे रिवीजन की PDF भेज दूंगी, वो रिवीजन एग्जाम तक आपको वही रिवीजन रिवाइज करना है। मैंने आपको बता दिया एग्जाम में क्या कितने मार्क्स का आएगा, एग्जाम में आपको अब कैसे लिखना है बेटा, तो एग्जाम में आपको पेपर में ही आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन पेपर स्कूल से मिलेंगे, वही क्वेश्चन पेपर में आपको आंसर लिखना है। आपके पेपर में सबसे पहले आपका नाम फिलअप करना है, उसके बाद आपको आपका पेपर स्टार्ट करना है। तो देखो बेटा वापस मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारा essay 2 का पोर्शन था, चैप्टर नंबर 11, 14, 15 एंड 16 जो कंप्लीट हो चुका है। 16 मैंने टेक्स्ट बुक एक्सप्लेन नहीं की थी, तो जो मैंने ये वीडियो में टेक्स्ट बुक एक्सप्लेन कर दी है, और रिवीजन आपको मैं ग्रुप पे भेज दूंगी, वो रिवीजन ही आपको करना है। पूरा रिवीजन में से ही आपका पेपर आएगा, तो आपको एग्जाम के लिए सिर्फ रिवीजन करना है। मॉडल पेपर ये रहा जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, तो आपको एग्जाम के लिए सिर्फ रिवीजन रीड करना है। अब बेटा आपको मॉडल पेपर में या पेपर में कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो।